यूपी एटीएस ने 4 कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार। मुजाहिदीन आर्मी बना यूपी में फैलाना चाहते थे आतंक। एटीएस ने किया बड़ा खुलासा, शरीयत लागू करने की रच रहे थे चारों आरोपी साजिश। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी ही यूपी एटीएस ने एक बड़ा एक्शन लिया है आतंकवादी गतिविधि और सरकार को अस्थिर करने वाले आतंकियों के ऊपर। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की एटीएस यानी कि यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि हिंसक जिहाद के माध्यम से भारत और उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की और देश में शरिया लागू करने की साजिश रच रहे थे। इन 4 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है और आपके लिए बता दें कि अलग अलग जगहों से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एटीएस के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इन आरोपियों का इरादा था अपनी योजना के तहत कि ये मुजाहिदीन आर्मी बनाए भारत में और उसी के लिए हथियार खरीदने के लिए भी ये लोग कई जगहों से पैसे जोड़ रहे थे। और गिरफ्तार किए गए लोगों में सुल्तानपुर का रहने वाला अकमल रजा, सोनभद्र निवासी सफील सलमानी उर्फ अली रजवी, कानपुर का मोहम्मद तौसीफ और रामपुर का रहने वाला कासिम अली शामिल हैं। इन चारों की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही चारों लोग हैं जो मुजाहिदीन आर्मी बनाना चाहते थे और कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, जिनके ऊपर अब बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस ने कर दी है क्योंकि उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है। और बात अगर राज्य की सरकार की जाए तो राज्य सरकार भी ऐसे लोगों के लिए कई बड़े एक्शन पहले ही ले चुकी है और उत्तर प्रदेश में वैसे भी दंगा फैलाने वाले या फिर सरकार या फिर राज्य को अस्थिर करने वाले लोगों के ऊपर सख्त एक्शन के आदेश पहले ही योगी सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और आपके लिए बता दें कि गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस ने यह दावा किया है कि इन चारों आतंकियों के पास से, क्योंकि लगातार अब जनता इन्हें आतंकी का ही नाम दे रही है कि किस तरीके से आज पहले तो हम पाकिस्तान में सुनते थे कि वहां पर अस्थिर या फिर दूसरे देशों में इस तरीके की हरकतें करने के लिए वहां आतंकवादी पैदा होते हैं, पर आज देखिए कि किस तरीके से अपने देश के ही हालात खराब करने के लिए किस तरीके से ये लोग बड़ी साजिश रच रहे थे। और यूपी एटीएस ने ये बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि इन चारों आरोपियों के पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य सामान बरामद किया गया है। और पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि राज्य के अलग अलग जिलों में लोग पाकिस्तान के चरमपंथी संगठनों से प्रभावित होकर हिंसक जिहाद के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने और हथियारों के बल पर शरिया लागू करने की योजना बना रहे हैं। और जैसे ही यूपी पुलिस से जानकारी मिली यूपी एटीएस के लिए, जिसके बाद हर जगह पर इन लोगों की तलाश जारी की गई और फिर उसके बाद यूपी एटीएस के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आपके लिए बता दें कि ये लोग अलग अलग जगहों पर बैठक कर रहे थे क्योंकि एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद इन तमाम लोगों को एक दूसरे के सामने बैठाकर पूछताछ की है और इनसे कई सवाल पूछे हैं। तब इन्होंने बताया है एटीएस के अधिकारियों को और अधिकारियों ने ये सूचना दी है कि ये लोग अलग अलग जगहों पर बैठ रहे थे और इसके साथ इन लोगों का सोशल मीडिया पर भी एक ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव था और आरोप है कि इन लोगों के पास ऑडियो चैट और वीडियो भेजकर लोगों को भड़का रहे थे और आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार और अन्य सामग्री खरीदने के लिए पैसे भी जुटा रहे थे। इसी के साथ एटीएस ने बताया है कि इन समूहों ने भविष्य में गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं की टारगेट किलिंग को अंजाम देने की भी योजना बनाई थी और इस संबंध में एटीएस ने ये बड़ा मामला दर्ज कर लिया है इन चारों के खिलाफ। इन चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है और देखिए लगा अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि गैर मुस्लिम धार्मिक गुरुओं को ये टारगेट किलिंग करने के लिए अंजाम बना रहे थे, जिनके ऊपर अब एटीएस ने बड़ा एक्शन ले लिया है और अब इनको जेल में भी डाला गया है। खुद
खुद का आतंकवादी समूह बनाने की दिशा में ये चारों के चारों अपराधी काम कर रहे थे और इन्होंने ये बात कबूल भी की है कि मुसलमानों पर कथित अत्याचारों का बदला लेने के लिए गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद छेड़ने की योजना बना रहे थे और इसके लिए समान विचारधारा वाले लोगों को पंथी बनाकर उनकी भर्ती कर रहे थे और उन्होंने कई टारगेट भी किए। अधिकारियों ने ये दावा भी किया है और बताया भी है उत्तर प्रदेश की एटीएस पुलिस ने कि किस तरीके से ये लोग, ये जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है, ये साहित्य इकट्ठा करने, लिखने और वितरित करने में भी शामिल थे और इन सब गतिविधियों के लिए ये लोग अपना खुद का आतंकवादी समूह बना रहे थे और अब इनकी पूरी प्लानिंग, पूरी कोशिश पर उत्तर प्रदेश की एटीएस ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है और अब इनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाली सरकार है, यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। एक तरफ एटीएस इस तरीके के आरोपियों के ऊपर, ऐसे आतंकवादियों के ऊपर बड़ा एक्शन ले रही है जो भारत में शरिया या फिर सरकार को अस्थिर या दंगे कराना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो महिला पुलिस है, यानी कि शक्ति ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत आज उत्तर प्रदेश की जो महिला पुलिस है वो भी काफी ज्यादा बदमाशों और कुख्यात अपराधियों को पकड़ रही है। और इसी बीच आपके लिए बता दें कि शक्ति ऑन व्हील्स कार्यक्रम के तहत मिशन शक्ति यानी कि फेज लाइव के दौरान थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में महिला पुलिस की टीम ने चेक पॉइंट्स पर 2 कुख्यात अपराधियों को भी पकड़ा है और एक यानी कि जैसे ही पुलिस से उसने भागने की कोशिश की तो यहाँ पर महिला की जो टीम है, महिला पुलिस की जो टीम है, उन्होंने इसे पकड़ा है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं वेब सिटी से एसीपी प्रिया श्रीपाल। आज दिनांक 29/9/2025 को समय सुबह 6:30 बजे के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत शक्ति ऑन व्हील्स के प्रोग्राम के तहत एसओ क्रॉसिंग रिपब्लिक में महिला पुलिस टीम के द्वारा 2 चेक पॉइंट लगाकर एक एबीएस कॉलेज के सामने और एक चिपियान अंडरपास के नीचे चेकिंग की जा रही थी। उसी वक्त एक बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार 2 व्यक्तियों को आता हुआ देखकर इन टीम के द्वारा रुकने का इशारा किया गया, बट उनके द्वारा रुकने के बजाय पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से एक फायर किया गया। जब पुलिस टीम के द्वारा इनका पीछा किया गया तो इनके द्वारा रुकने के बजाय एबीएस कॉलेज के साइड से जो कच्चा रास्ता जा रहा है उसकी तरफ अपनी बाइक मोड़ दी गई और पुलिस टीम को आता हुआ देखकर इन्होंने दोबारा से फायर किया। जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई तो इनमें से एक व्यक्ति जाहिद के पैर में गोली लग गई और दूसरे व्यक्ति इरशाद को महिला पुलिस टीम के द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। जब सघन पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जाहिद और इरशाद ये कुख्यात किस्म के अपराधी हैं और जाहिद पर कई मुकदमे हैं जिसमें कुछ तो बहुत ही गंभीर धारा के अपराध हैं, जैसे कि इन्हें एटीएस के द्वारा भी पास्ट में 2 बार पकड़ा गया है। जाली करेंसी के अपराध हैं और इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी प्रचलित है। इनके पास से 25 एटीएम कार्ड, एक चोरी की केटीएम बाइक और 5100 रुपए और जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और एक अवैध तमंचा प्राप्त हुआ है। 1 महीने पहले थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी एक एटीएम फ्रॉड हुआ था जिसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। घायल होने के कारण इसे उपचार हेतु सीएचसी पहुंचा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने एसीपी का बयान सुना और उन्होंने सारी चीजें जानकारी के तहत बताई है कि किस तरीके से ये अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर जा रहे थे और किस तरीके से पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधी और गुंडे माफियाओं के ऊपर 2017 से ही काफी ज्यादा एक्शन कठिन होता आ रहा है और अब ये गुंडा माफियाओं की काफी ज्यादा खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर सरकार वो है जो इस तरीके की चीजों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है और पिछले दिनों भी त्योहारों को देखते हुए इसी तरीके के दिशा निर्देश भी पुलिस को दिए गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।